2021 की बात है ये। लॉकडाउन के बाद की बात है। थोड़ा सा लॉकडाउन जब खुला था। हाँ, सेकेंड वेव शायद चल गई थी उस समय। तो उससे पहले मैं अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उस समय बिजनेस कर रहा था। तो मेरा बिजनेस था रिटेल का, और मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई थी कापासीटा बॉर्डर, जो हरियाणा टच में है उद्योग विहार के। वहाँ पे मैंने अपने 25 मशीनों का यूनिट लगाया था वहाँ पे। तो मैं यहीं उत्तम नगर में रहता था, अप डाउन करता था। तो वही दिवाली का टाइम था। अब हो सकता है मैं भी उस समय दिवाली शायद अक्टूबर में पड़ी हो या नवंबर में 2021 में, ये मुझे नहीं पता है। बट यही दिवाली मतलब टाइम था। उसके बाद जिस दिन मेरे साथ ये हुआ ना, वो छठ वाला दिन था। हाँ, तो वैसे ही मैं अपने बाइक से अप डाउन करता रहता हूँ। तो हुआ क्या था, ऑफिस में मतलब जो मेरी फैक्ट्री थी ना, तो मोस्टली जो वर्कर्स हैं और जो भी मैंने वहाँ पे मास्टर होते हैं, आप सुने हुए मास्टर उस्ताद जी, तो वो सब बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो तो छुट्टी लेके सब लोग अपनी, वो तो अब छठ के बाद ही आते हैं, ठीक है, वहाँ से लोग। तो कुछ लोग थे जो शादीशुदा नहीं थे, कुछ बंदे से यंग बंदे थे, उन्होंने कहा हम तो जाएंगे नहीं, तो आप ऐसा करो कि आप आना और यूनिट खोल लेना, ठीक है। अब होता क्या, मोस्टली छुट्टी भी रहती है छठ वाले दिन तो ऑफिसों में, तो मेरे यहाँ पे स्टॉक पड़ा था। तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं। अब वो लोग जो वर्कर्स हैं डेली बेसिस वाले हैं, अब उनको 15 दिन पे हम लोग पेमेंट करते थे। तो ठीक है, जितने भी लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा ठीक है कोई दिन हम आ जाएंगे। वैसे ही हम अप डाउन करते हैं, और रास्ता यही था आपका द्वारका सेक्टर वाला, लेकिन 9 का नहीं था। द्वारका सेक्टर 9 एक अलग वाला, अंदर मेट्रो की तरफ से निकलते होगे ना एक। हाँ, सीधे जो एक सीधे चले। अब उस समय क्या था, वहाँ पे कुछ चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क टाइप का कुछ है वहाँ पे। हाँ, तो वो वहाँ पे शायद रोड बन रही थी दोबारा, तो वो इधर निकल रहा था, वो आगे है, ठीक है। उससे हम पहले की बात बता रहे हैं, जो रेड लाइट पड़ती है ना, एक जब हम द्वारका सेक्टर से इधर आते हैं, काम चल रहा था। जो अभी एक चल रहा है ना, यहाँ पे पार्क बन रहा है, जो फेमस पार्क है, तो उसके आगे। तो वो क्या था, अब हम लोग जाते कैसे थे, एक टर्न वहां से गया है मेट्रो के लिए द्वारका सेक्टर 9 से, फिर आगे जाके सीधे रेड लाइट चढ़ती है, रेड लाइट से सीधे द्वारका सेक्टर गुड़गांव के लिए रास्ता 21 की तरफ से। हाँ, द्वारका सेक्टर 21। हाँ, तो 4-5 दिन हो गया चल ही रहा था काम, तो मैं इधर ही से अप डाउन करता था। अब होता क्या था, जब मास्टर था मेरा, तो हम निकल आते थे जल्दी, 5-6 बजे निकल आते थे, क्योंकि ट्रैफिक, हाँ, क्योंकि वो वहीं रहते थे आसपास में। ट्रैफिक भी बहुत होता है उस रूट पे भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। ठीक, अब तो चलो कम हो गया, एक्सप्रेस वे बन गया है, तो एक्सप्रेस वे नहीं बना था 2021 में। तो मैं यूनिट बंद करते करते, क्योंकि अर्जेंट किसी के पीस देने थे, तो मैं रुक गया, 8:30 बज गया था मुझे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यूनिट बंद की, मैं निकला वहाँ से, और जैसे ही आगे आया, और उस दिन छठ वाला दिन छुट्टी थी, बट उस रेड लाइट पे मुझे कोई बंदा नहीं दिखा, बिल्कुल सन्नाटा। अब ऐसा तो नहीं, किस्मत की बात होती है। किस्मत, हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप रोज उसी से जा रहे हैं। हाँ। अब तो हो सकता है इसी दिन होना ये हो। मैं आया वहां से और उसी रास्ते से गया, तो मेट्रो से पहले वहां पे ऑटो भी बहुत खड़े रहते हैं मेट्रो के बाहर। ऑब्वियसली मेट्रो है तो ऑटो खड़े रहेंगे, बट उस दिन एक भी ऑटो नहीं था वहाँ पे। और बिल्कुल आपने भी देखा होगा, वहाँ पे लाइटें ब्लैंक करती रहती हैं। हाँ भाई, वो बहुत एरिया वैसा है ना, और अपने आप जल्दी बुझती है वो। हाँ, अब ऐसा लगेगा वहाँ पे आके। अब मुझे ये चीजें पता भी नहीं थी कि ये द्वारका सेक्टर 9 का नहीं पता था मुझे उस चीज के बारे में बिल्कुल, क्योंकि ये वही है ना, इस चीज में सब इन्वॉल्व भी नहीं थे ना, इसका पैरानॉर्मल में। तो निकल रहे थे, जैसे ही जो वहाँ पे जो स्पॉट है, पेड़ है, जो ट्री बोलते हैं, तो उस दिन तुम सामने से निकल के पीछे से आगे थे? नहीं, सामने वाला तो बंद था ना रास्ता, जहाँ पे वो वर्क चल रहा था, काम चल रहा था, ठीक है। जो दूसरा वाला रास्ता, तो इधर ही से हम जाते थे, 5-6 दिन से हम इधर से आते जाते थे, वाले से। हाँ, और ऐसा नहीं था, वो मास्टर भी चला तब भी मैं आता जाता था। कब उसी दिन हुआ है। अब हुआ ये कि मैं जा रहा था, अब पेड़ के जैसे आगे हम बढ़े, मेरी स्कूटी बंद, ठीक है, स्कूटी मेरी बंद हो गई। अब हमने कहा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, सेल्फ लगाए, कम से कम 10 से 15 सेल्फ लगाई, नहीं स्टार्ट हुई। अब हमने कहा हम फंस गए, हो सकता है कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई। शुक्र करो तुम्हें लोकेशन का नहीं पता था। हाँ, वो चीज़ तो अलग थी, नहीं तो वो और ज़्यादा कुछ हो सकता था वहाँ पे। ठीक, जैसे फिर हमने, हो सकता है, फिर हमने किक से स्टार्ट करने की कोशिश की, डबल स्टैंड पे लगाया, किक से भी स्टार्ट ही नहीं हो रही, और कोई आसपास नहीं, वहाँ पे कहाँ पे कोई है, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर दोबारा से हम बैठे उस पर। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे हम दोबारा उस पर बैठे हैं ना, अब लोग बोलेंगे ये फेंक रहा है, बट जिस पे होते ना वही उसको बिलीव करेगा। पीछे से गाड़ी कम से कम 1/2 फीट
मेरी पीछे से किसी ने उठाई, जैसे ओह। उठाई हो छोड़ दी हो, जैसे होता ना कोई चीज हम लोग पकड़ के एकदम छोड़ देते हैं, तो वो उसने पीछे से ऐसा हुआ लगा कि किसी ने उठाई और नीचे छोड़ दी, जैसे नीचे गिरी जैसे हम भी गिरे। हमने कुछ नहीं दिया, तुम्हें बैठे समय तो उठा दिया। हाँ, अब जैसे पीछे वो पकड़ने वाला होता है ना, जैसे पीछे कोई बैठे पकड़ने वाला, तो उस टाइप के मतलब हाफ फीट तक उठाया और एकदम गिरे हम, मेरी स्कूटी वहीं पे छूट गई। मैं भगा बहुत जोर से वहां पे, हमने कुछ नहीं देखा, स्कूटी का हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम सीधे वक्त चले गए। आपने भी नोटिस किया हो आगे जाके क्या है, पुलिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है वहां पे जस्ट आगे, जब आप उधर के लिए जाओगे द्वारिका सेक्टर 5-6 के लिए जब जाओगे उधर से उत्तम नगर के लिए, तो वहां पे कॉर्नर पे पुलिस सेंटर है, क्या भी है मतलब मुझे नहीं पता, 2 कांस्टेबल बैठे थे वहां पे। अब भाग के गए, अब ठंड थी, मेरे पसीना निकल रहा, मैंने उनसे बोला, मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरी स्कूटी ना वहां पे पड़ी हुई है, चलो मेरे साथ। हमने कहा अंकल चलो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तो मान लिया उन्होंने। हाँ मान ही लिया। अब वही है ना, अब होता है कि एक कोई बंदा आ रहा है सामने से नॉर्मल, एक बंदा भग के आ रहा है पूरा पसीना पसीना हो रखा है, तो उसको भी हो सकता है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो इसके साथ। तो वो लोग आए मेरे साथ, उन्होंने स्कूटी उठाई, अब आप बिल्कुल नहीं मारोगे, जैसे वो बैठे थे उन्होंने जैसे हेल्प लगाई, स्टार्ट हो गई। हाँ, अब उन्होंने पूरा पूछने लगे मुझसे कि कहाँ से आ रहे हो इतनी रात। हमने कहा सर इतनी रात तो नहीं हुई है अभी, हम रोज निकलते रहते हैं यहाँ से। तो उन्होंने पूछा, हमने बताया कि बिजनेस कर रहे हैं, मेरा यूनिट है वहाँ पे ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा ठीक है, अब रुको मत यहाँ पे, तुम घर जाओ और यूट्यूब पे जाना, तुम खाली ये डाल देना द्वारका सेक्टर 9। हमने कहा ठीक, हमने उस समय कुछ नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, हम चले गए। मैंने खाना पैक करवाया, खाना भी नहीं मतलब पैक करवा के पहुंचा घर पे, सीधे सबसे पहले यूट्यूब खोला और सबसे पहले हमें हॉन्टेड सबसे पहले वीडियो किसकी मिली भाई? सागर भाई की। अरे वाह। सागर भाई और राज भाई जो थे, इन्होंने एक यहाँ था किया था यहाँ पे, तो सबसे पहले फिर और वीडियो आने लगी, एक्सप्लोर करना मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए वहाँ पे। ले भाई कहाँ हो क्या आ गया कि जिस जगह से हम मतलब 3 से 4 साल हो गए लगातार हम आते जाते रहे, उस चीज के बाद अब ये चीजें हैं तो मुझे पता भी नहीं, पता लगती। बट तुम उस रास्ते से नहीं आ जा रहे थे ना? मैं हाँ, उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ता जो उसके अपोजिट में है दूसरा, उससे आता था। बस 6-7 दिन 4-5 दिन तो इसको भी हो गया था, इस वाले रास्ते कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा भी नहीं, कुछ चीजें हैं। अब ये एक चीज और फील की थी ना, वहां पे पेड़ भी, अब पेड़ पे व्हाइट कलर के पता नहीं कपड़े बंधे हैं क्या है, वो टाइम पे थे, अभी भी हैं शायद, पता नहीं, लोग बांध देते हैं वहाँ पे कुछ, पता नहीं क्या है। करने के हाँ, तो बहुत चीजें मैंने देखी एक्सप्लेन, मतलब वो चीजें बहुत स्टोरी देखी, लोग बोलते हैं फेक भी है, बट वही है ना कि जिसके साथ होता है वही तो उसको फील होता है। ठीक है, आ गए घर पे, हम मम्मी को फोन मिलाया, पूरा इंसिडेंट बताया हमने। मम्मी ने कहा, अब मम्मी ने नहीं माना ये चीजें कि हो सकता है तुम्हें इल्यूजन हुआ हो, या फिर तुम कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, हवा, लेकिन ऐसी हवा थोड़े, नशे का पदार्थ तो हाँ ये मतलब हो सकता है उनके दिमाग में। मैं समझ गया लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चीजें नहीं है। अब वही है, ये चीजें करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए वैसे। ठीक है, हम आए, मतलब फिर उन्होंने बताया नहाओ, और ठंड थी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, हमने कोई ने पानी गर्म किया, नहाए, उसके बाद हनुमान चालीसा बढ़िया जोर से स्पीकर पे लगा दिया। ठीक है, खाना आना, क्योंकि फिर मेरे चाचा के फ़ोन को भी उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा ठीक कोई नहीं, काम डाउन आराम से। और एक चीज़ और थी, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था ना, अब दिवाली का त्यौहार, एक फैमिली थी 7th फ्लोर पे रहती थी, वो भी एक फैमिली, 2 लोग थे उसमें, वो रहते थे। उसके बाद नीचे तो वो SSC की तैयारी करता था, पता नहीं किसकी, UPSC की, नीचे रहता था, और भी फैमिली रहती थी, कोई नहीं था उसमें बिल्डिंग में। अब मेरी और चारों तरफ से लगनी मतलब आगे तो और भी कुछ होने वाला था, पता ही नहीं था कि इतना भी होगा। हमने कहा हो सकता है, बट चलो ठीक है, इतना ही हो गया। पूरी रात अक्षय आई, नींद नहीं आई। और डर, ये देखो डर क्या करा सकता है कि एक्चुअली हमारा 2 BHK फ्लैट था, मैं बिजनेस भी करता, कुछ स्टॉक में अपने घर पे दूसरा वाला रूम था, अब रहने वाला मैं अकेले था। इससे पहले मेरा कजिन ब्रदर था, बट उसका कहीं MBA में हो गया, तो वो चला गया था बीच में छोड़ के, तो मैं उस समय अकेले ही रह रहा था वहाँ पे। अब कोई था भी नहीं, ठीक है, खाना भी नहीं खाया, दूसरा वाला जिसमें लेटते हैं ना, रूम बंद कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया। अब वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं।
अब दिमाग में वो भी चल रहा है, हम यूट्यूब वाला वो भी देख रहे हैं उसके साथ साथ में। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या, मतलब ठीक है कोई नहीं, रात में पूरी रात नहीं सोए, 5 बजे तक नहीं सोए हम मतलब वही जगते रहे, वही चीज़ें हम बार बार हमें ऐसी फील हो रही थी कि यार हुआ क्या, कैसे हुआ क्या, वही चीज़ हम पूरा इमेजिन कर रहे थे उस चीज़। ठीक है, सुबह सो गए, अब 12 बजे उठे हैं कहीं, अब मेरे देखा फ़ोन मिस कॉल ही मिस कॉल, सब जितने भी वर्क करते ना यूनिट वगैरह बंद सब पूरे, भाई 12 बजे देखा हमने, और हमने क्या बताएं तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। कोई नहीं, फिर हमने कहा ठीक है भाई रुक जाओ थोड़ी देर आते हैं, फिर हम गए, फिर हमने बोल दिया उनपे, हमने कहा भाई, मतलब हमने उनको ये नहीं बताया कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ है, बट हमने ये बोल दिया था भाई हो सकता है हम लेट आया करें, तो हमने क्या किया था, एक बंदे उसी बंदे को चाबी दे दी थी, हमने कहा भाई तुम अपना देखो, ठीक है, हाँ बीच बीच में आते रहेंगे। 6 से 7 दिन यही चलता रहा, नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। घर वाले को बोला, घर वालों ने कहा सोने की कोशिश करो। अब इवेंचुअली कोई फ्रेंड भी नहीं था, एक फ्रेंड था तो वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था जनकपुरी में, वो भी दिवाली का ऐसा त्यौहार था ना, सब अपने घर जा चुके थे, अब नहीं तो उसको हम बुला लेते यहाँ पे। कोई बात नहीं भाई, अब जब तक चल रहा है, घर से भी हमने बोला, घर से भी कोई लगा, बट घर में थोड़ा वही था, भाभी प्रेग्नेंट थी उस समय, तो घर से भी वो लोग नहीं आ पा रहे थे। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, तब तक 7 दिन तक ऐसे ही निकाले। बट 7 दिन बाद मतलब ये लगने लगा था ना कि कुछ, अब होता क्या था, हम जैसे आते थे ना घर से, मतलब यूनिट से, तो रात हो जाती थी, अब बर्तन जैसे हम जैसे रख के जाते थे ना, बर्तन पूरे बिखरे हुए मिलते थे। और तेरी मतलब एहसास हो रहा था। उसके बाद वो स्टॉक जो मेरा रखा रहता था ना, वो पता नहीं बिखरा हुआ मिलता था। फिर हमने कहा ऐसा यार कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार हम, अब कोई दूसरा या आए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, किसी ने कुछ अलग यहाँ पे इधर से उधर किया हो, बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे, अब एक चीज़ और भी है, लोग बोलते हैं कि कैसे फील कराती हैं, ठीक है एंटिटी, मेरे धीरे धीरे ना घर की लाइटें खराब होने लगी। कभी ये बल्ब हम लेके आए दूसरा, ठीक है, तो लगाएं, वो धीरे धीरे लाइटिंग धीरे धीरे ऐसे लगा, मतलब साला कभी कभी फ्लैश रात में अपने आप वो चलने लगे, तो ये चीज़ें फील होने लगी ज़्यादा। बट ये चीज़ें नहीं समझ, ये कभी ऐसा नहीं कि सामने दिखी हो या कुछ ऐसा फ्लैशेस। एक रात की बात है, बाहर से नॉक होता है, हमने कहा हो सकता कोई आया हो, अंकल ओनर आए हों। बाहर गए, कोई नहीं था वहाँ पर। फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ें कनेक्ट होने लगी। हमने कहा यार ऐसा यार कैसे हो सकता है, और मतलब 1 हफ्ते बाद, बट हम डर अंदर था मेरे, ठीक है, डर तो बहुत रहे थे। उसके बाद फिर हम रात में नहीं सोए। फिर दूसरे दिन हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा भाई अब कितने दिन छुट्टी मनाओगे यार तुम। हमने उसको कुछ नहीं, हमने कहा तुम जल्दी आओ यार, और प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट दिखा हो कुछ, ये चीज़ें नहीं थी। महसूस हो रहा था कि अब लाइटें रात में ब्लंक, और रात में क्या था, फ्लैश एकदम चलने लगता था, और बर्तन खड़खड़ा की आवाज़, ये चीज़ें हो रही थी प्रॉपर, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। बट इतनी चीज़ें आपको बहुत डर पैदा कर सकती हैं आपके अंदर, जब ये चीज़ें अकेले के लिए, हाँ, बट फेस कर रहे थे उनको। अब मेरे जो ओनर थे ना, बगल में उनका मकान था, वो बोलते थे कि यार तुम, मतलब बिजनेस तुम्हारा बंद पड़ा है क्या, तुम जा ही नहीं रहे, तुम 2 बजे जाते हो, वैसे हम निकल जाते थे सुबह 9 बजे। तो हमने कहा कोई नहीं अंकल, और मेरा ना डार्क सर्कल भी पड़ गया था क्योंकि रात में सोते नहीं थे। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम है, हमने कहा कोई प्रॉब्लम, हमने उनको कुछ नहीं बताया तब तक। मेरा फ्रेंड 4 से 5 दिन बाद आ गया, तब तक यही सीन चलता था। और हमारा क्या नियम था, हम अपना अंदर से बंद कर लेते थे, और अंदर ही हमने मंदिर, वैसे मेरा बाहर रखा था बरामदे में, वो पूरा मंदिर शिफ्ट किया हमने अंदर। हमने कहा जो भी अगर हो सकता है, मे बी निगेटिविटी हो तो अंदर तक ना आए ये, और उसके बाद पूजा करना वो सब प्रॉपर तो कर ही रहे थे, ठीक है, बट वो चीज़ें बाहर ही हो रही थी, अंदर तक नहीं हो रही थी। और ऐसा भी नहीं ज़्यादा नहीं हो रही, बट खड़खड़ा आवाज़। और सबसे ज़्यादा अब नए बल्ब लगा रहे हैं हम, तो नए बल्ब तो ठीक नहीं चल रही है, वो साले 3 दिन बाद फिर ख़राब, और ऐसे ब्लिंक ऐसी हो रही थी, ठीक है। अब बंदा वो आ गया मेरा दोस्त, फिर हमने पूरी चीज़ें बताई उसको। हमने कहा यार प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, और क्या किया जाए। हमने कहा भाई रुक मेरे साथ एक रात में। उसने कहा साले हम नहीं रुकेंगे। हम बताया क्यों भाई? नहीं, अब बताना था ना, ऐसे मतलब अब उसका वो भी था ना कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए था ना।
ठीक बोला है, हमने हमने कहा बोला भाई एक मैं रात रुक के देख। बोला मैं नहीं रुकूंगा। तो उसने कहा, हमने बहुत उसको, हमने कहा भाई कोई नहीं, पार्टी वार्टी करेंगे, रुक जाओ तुम एक बार। उसको रोका। अब सो रहे हैं दोनों लोग पार्टी करके, पार्टी करके, लेट हो गए थे, 3 से 4 बजे नशे थे। का पदार्थ। हाँ, हाँ। मतलब पार्टी वैसी पार्टी नहीं हम लोगों की, अरे हम निकल लोगों गया की मुंह से। पार्टियां वैसी होती थी, बियर वाली, ठीक है। वो नशे का पदार्थ ही है वो। हाँ वो मतलब, हाँ मैं भी कह सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत ऐसे चला। उसके बाद वो गया वॉशरूम, बाहर था। अब जैसे बाहर निकला वो ना वॉशरूम करके, अंदर से टैप जो होती ना, टैप ऑटोमेटिक ओपन पानी, भाई साहब वो तुरंत उसने बंद किया, अंदर आया वो। अब उसने कहा भाई अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, अब जो भी होना था हो गया, अब तुम यहाँ पर रुको या मेरे साथ चलो, क्या करना है तुम जानो भाई। हमने कहा कोई नहीं भाई, चलते हैं फिर। उठाया बैग हमने कहा अब तो आना ही नहीं है यहाँ पे इस रूम में। गए उसके यहाँ पे, उसने भी हॉस्टल टाइप पीजी टाइप का था उसके यहाँ पे रुके। अब पीजी में अलाउ नहीं होते हैं वहाँ पे लोग कि भाई एक बंदे के साथ ऐसे ही रुकेंगे। तो उसने बहुत उससे जो भी वहाँ पे केयर टेकर था उनसे बोला कि ठीक है अलाउ कर दो। तो 2 दिन तो रुके वहाँ पे, बट हमने कहा यार कब तक। उसके बाद फैक्ट्री से फ़ोन आ रहे थे और जिनके ऑर्डर थे ना वो भी फ़ोन नादन। हमने कहा ऐसे कब तक चलेगा ये चीज़ें। तो वो भी बोलने लगा यार कैसे क्या करना है तुम बताओ कि कोई सोल्यूशन है इसका। हमने कहा सोल्यूशन तो लग नहीं रहा यार। अब हमने कहा कहीं बाबा पर ढूंढा जाए फिर हमने कहा चलो कोई नहीं हम जाते हैं, जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा। अब फिर हम वहाँ पे गए, अब हम फैक्ट्री गए, वहाँ से घर रूम पे जाके बाद फिर हम फैक्ट्री गए, फिर रात में आए। उस दिन अक्षय भाई भयंकर फील हुआ घर पे। जैसे ही मैं आया ना, जैसे रूम खोला तो मुझे ये लगा कि मेरा जो स्टॉक जिस पे रहता था ना रूम और किचन, ऐसे लगा कि किचन से स्टॉक की तरफ। अब क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे एकदम बंद है, अब जैसे मैं आया, जैसे मैंने लाइट ऑन की, अब जैसे जो लाइट ऑन की तो ऐसा लगा कोई ऐसी चीज यहाँ से उधर गई हो। अब ये चीज़ देखी मैंने तो फिर मैं अंदर नहीं गया, फिर मैं आउट ऑफ माइंड क्या करूँ। फिर हमने ठीक है ओनर ही से बात करते हैं, आज ओनर को बोलेंगे भाई तुम्हारा ये फ्लैट हॉन्टेड है साला। अब क्या बोले हैं, ये थोड़ी नहीं बोलना था। फिर हम गए वहाँ पे, हाँ हमने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हम हैं अकेले, कोई है भी नहीं इसमें। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे थे, दिवाली उसके बाद 1-2 फैमिली आ गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने फिर बताया, मैं फिरोज शाह कोटला के सुना होगा। हाँ फिरोज शाह कोटला जिन। हाँ अब जिन का पता नहीं था, बट उन्होंने ये बोला उनके साथ भी कुछ शायद उनके फैमिली में किसी के साथ में हुआ। उन्होंने बोला था फिरोज शाह कोटला आप जाओ वहाँ पे ऐसी अब जाना था शुक्रवार को, वहाँ पे शुक्रवार को शायद जाया जाता है वहाँ पे, क्या था। गए वहाँ पे तो वहाँ पे ओपन मस्जिद है, देखिए आपने? हाँ देखिए। हाँ ओपन मस्जिद में वहाँ पे मैंने उनसे बोला तो उन्होंने सीधे यही बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हुई तुम्हारे साथ और तुम परफ्यूम लगाए थे, क्या था, किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई वो कि वो तुम्हारे साथ आई है, फीमेल एंटिटी। हाँ ये उन्होंने साफ बोल दिया कि फीमेल है और वो कनेक्ट हो गई है। किस तरीके से कनेक्ट हुई है, तुम निकले। अब हमने कहा निकल रही एक दिन थोड़ी ना, हम तो पता नहीं कितने दिन से निकल रहे थे, 4-5 दिन से निकल रहे थे। किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई है वहाँ पे, क्योंकि मुझे बैक स्टोरी पता लग गई थी वहाँ की, जो मैंने यूट्यूब पे भी देखी, गूगल पे भी किया कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पे पहले की बैक स्टोरी। क्योंकि मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पता था बट उनको ये चीज़ें कैसे पता थी। उन्होंने सीधे फीमेल बोल दिया कि फीमेल एंटिटी। ठीक है बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी पता नहीं पानी आने कुछ दिया था, ठीक है। और वहाँ पे ना कुछ जिन्न वाला टाइप का भी है कुछ वहाँ पे ना, दिए ये भी जलते हैं तो राख आख भी पता नहीं अंदर। उन्होंने वो एक जगह लेके गए थे हमें, तो वो ना एक गुफा टाइप की थी। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे उन्होंने ना वो पता नहीं अगरबत्तियाँ जली थी क्या था, उन्होंने राख दी थी हमको, राख दी। फिर उन्होंने राख भी दी थी, एक ना वो बनाया ताबीज टाइप का, तो उसी में राख उन्होंने डाल के दी थी। और उन्होंने बोला पानी को आप क्या पियो इसको, जो भी जहाँ पे लग रहा हो आपको, ठीक है ये डालो। अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे गंगा जल हम लोग बोलते हैं ना, गंगा जल पानी और गंगा जल, जैसे गंगा जल हम लोगोों को पवित्र हो गया हिंदुओं में और इन लोगों का, तो ऑलमोस्ट आप क्रिश्चियन में जाओगे ना तो वो हॉलीवुड में, तो वो भी आपको, तो पानी एक सोर्स है निगेटिविटी को दूर करने का।
अब वो कैसे भी करके कर सकते हैं, हो सकता है मंत्रों के थ्रू करते हों, चार्ज करना पड़ता हाँ चार्ज करना पड़ता है उसको बेसिकली। धीरे धीरे वहाँ पे हमने डाला, बट चीज़ें मतलब कंट्रोल हो रही थी उतनी नहीं, फिर ठीक भी है। महसूस हो फिर मैं वहाँ रुका ही नहीं बहुत दिन तक, मैं अपने फ्रेंड के साथ रहा वहाँ पे। फिर धीरे धीरे जब जाता था, दोपहर में गया, दिन में गया, डाल के फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से अपने दोस्त के यहाँ पे धीरे धीरे कंट्रोल हुई। फिर हमने कहा यार कब तक किसी के वहाँ पे फिर हम रुके अपने घर पे, और घर पे रुक के धीरे धीरे मेरे साथ फिर हमने अपनी मम्मी को भी बुला लिया था कुछ दिन के लिए। हमने कहा मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब एक डिप्रेशन जिस बोलते हैं ना, कि एक तो बिजनेस चल रहा है, उसके साथ डिप्रेशन इतना ज़्यादा था, और चेहरा मम्मी ने देखा कि तुम, अच्छा वो भी बोल रही थी कि यार इतना मतलब हम सीरियस नहीं ले रहे थे इस चीज़ को। हमने कहा वही है ना कि अब उनको क्या बताओ इस चीज़ के बारे में, अब जो आदमी नहीं मानता इस चीज़ के, अब बट उनके साथ हो चुकी हैं, वो भी नहीं मान रही हैं चीज़ें, बट इतना भी हमने उनको खुल के नहीं बोला था कि ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। बट वो जब आई, उन्होंने वो भी मतलब पूजा करती हैं, तो वो उन्होंने भी किया। उसके बाद उनके थ्रू जो पानी डालते थे पिए, धीरे धीरे वो चीज़ें कम हुई हैं। फाइनली फिर मैंने वहाँ को छोड़ दिया, मैं सीधे अपना गुड़गांव शिफ्ट हो गया। उसके बाद ठीक है ना भाई सब कुछ अभी वहाँ पे ठीक है। अभी मेरी मतलब अभी भी मेरी बात होती रहती है, अभी मैं आता रहता हूँ, तो ओनर है ना, ओनर से बात होती रहती है उनसे। क्या अभी भी तो नॉर्मल है। ये तो नहीं बोला तुम्हारे जाने के बाद किसी और को फील हो रहा फ्लैट में? नहीं, ये नहीं बोला, क्योंकि वो भी अब जैसे होता रहता ना, जब मैं जाता था तब मैं उनको बोलता था। अच्छा एक चीज़ और थी, जब उन्होंने वो भी देखते रहते कैमरा, अब कैमरा तो लगा रहता था, तो मैं रात में निकल जाता था बाहर रोड पे, क्योंकि नींद नहीं आती थी ना, घूमता रहता था वहाँ पे। वो चीज़ ऑब्जर्व करते थे वो चीज़ें, बट उन्होंने पूछा, बाद में पूछते थे कि अच्छा इसकी वजह तुम रात में, हम हो सकता है कि ऐसे घूम रहे हो तुम रात में, तो भी धीरे धीरे वो कंट्रोल नहीं। बट मैंने वो चीज़ें मतलब वहाँ जगह छोड़ दी, मैं शिफ्ट हो गया परमानेंटली गुड़गांव। भाई तुम तो रात को निकले करते थे, ओनर रात को क्या करता था, तुम्हें देखता था? नहीं वो उसमें देखता था ना, कैमरे में, करके कैमरे में। हाँ तो कैमरे में तो जग के ही देखेंगे। हाँ कि रात में तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने एक दो बार देखा होगा, जो भी वॉशरूम के लिए उठे हो या भी कोई भी, उन्होंने देखा होगा रात में तुम यार क्या कर रहे हो, यहाँ तो घूम रहे हो उधर गली में। फिर धीरे धीरे तो तब से मैं इस चीज़ के बारे में मतलब श्योर होगा कि हाँ पैरानॉर्मल चीज़ है कुछ, और इससे दूर ही रह जाए वही बढ़िया है। हाँ कि लोग बोलते हैं ना कि हम मानते नहीं, हम चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को।